प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 23 फरवरी 2021। आज के दिन हम जो है 7वीं कक्षा के अंतर्गत वसंत भाग 2 के अंतर्गत जो है दूसरा अध्याय है जिसका शीर्षक है दादी माँ। ठीक है, तो इसका हम रिवीजन के तौर पर जो है फिर से अध्ययन करेंगे। लेखक हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह और यहाँ पर जो है लेखक स्वयं अपने दादी माँ के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो हिंदुओं के महीने 12 महीने का भी कुछ महीनों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो चलिए, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जो है थोड़ी बहुत इसकी कहानी पढ़ ली थी, तो आज उसी कहानी को हम आगे दोहराने वाले हैं। तो आपको पिछली कहानी याद होनी चाहिए, जैसे कि एक तो लेखक जो हैं वह अभी शहर में आ चुके हैं दादी को छोड़कर, और वह दादी के हर बार दादी का जो है चिंता करते रहते हैं। और जब उनके मित्र जो हैं हर बार जो है छुट्टियों के दिन को वह सूचित करते और पीठ पीछे उसके जो है मजाक उड़ाते। कमजोर है, प्रतिकूल के अनुसार जो है यह कमजोर है, ऐसे मजाक जो है पीछे उड़ाते। कहीं ना कहीं उसके जो है शरद ऋतु में जो है उसका धुंधला चेहरा जो है दादी माँ का उसे नजर आता है। तो इसी बीच जो है अभी जो लेखक हैं वह अपने गांव के बारे में बता रहे हैं। उनको जो है क्वार के दिन याद आते हैं। क्वार का दिन यानी जो हिंदू के 12 महीनों में से जो अश्विन महीना होता है उसके अंतर्गत जो है बरसात बीत जाता है, यानी कम हो जाता है, और सूरज की गर्मी जो है तेज होती है, यानी जो है गर्मी के दिन होते हैं। उस समय जो है लेखक यहाँ पर कहते हैं कि उनके यहाँ पर एक जलाशय है, वह झाग भरा है, वहां पर न जाने कितने जो है गंदगी वहां पर फैली हुई है, जैसे घास के बीज हो या अन्य कोई चीजें उसमें मिल जाते हैं, और झाग भरा यानी फोम से भरा हुआ वहां पर जो उस तरह एक वहां पर जलाशय है। और यदि उस तालाब में जो है बच्चे खेल कूद कर छलांग लगाकर वह जो है खुशी मनाते, चाहे उनके लिए जो है यहाँ पर कहते हैं आषाढ़ में आम का जामुन न मिले चिंता नहीं। अगहन का अर्थ होता है जो है मार्गशीर्ष का महीना, उसके दिन चिवड़ा और गुड़ न मिले। चैत्र मास में जो है चैत्र मास में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, उन्हें अफसोस नहीं होता है। लेकिन कोई इस झाग भरे तालाब में कूदना न हो सके तो वह बहुत ही दुख महसूस करते। तो इसी बीच जो है लेखक भी गांव में गए हुए थे, और वहां पर 2 या 3 दिन उतना ही उनको मिला था उस झाग भरे जलाशय में खेलने के लिए, और उन्हें हल्की सी जो है बीमारी आती है। पहले वो हल्की बीमारी को बहुत ही अच्छा मानते थे क्योंकि उसका देखभाल जो हो जाता था। इस बार जो ज्वर है वह काफी जो ज्वर एक बार जो चढ़ गया वह उतरा नहीं। वह क्या करते हैं, रजाई पर रजाई, जो वर्षा ऋतु में या ठंड के जाड़े के महीने में पहने जाने वाली जो कमीज है उसे रजाई पर रजाई पहनते हैं। 12 बजे रात के 12 बजे जाकर जो है इनकी ज्वर जो है कम हो जाती है। यहाँ तक जो हुआ था, आगे अब हम बढ़ेंगे। तो देखिए आगे किस प्रकार ये कथा बढ़ती है। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दिन में जो है उनको, क्योंकि लेखक को यहाँ पर क्या हुआ है, ज्वर आया है। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। दादी माँ का यहाँ पर जो है वह अपने जो है छोटेपन का जो है
वह विवरण कर रहे हैं। उसी झाग वाले जल में, देखिए वो भी जो है दादी माँ नहा कर आई है झाग वाले जल में ही। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, किनारीहीन धोती यानी झालरहीन जो धोती वह पहनकर आई है। तो उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेखक जो है सफेद बाल वाली है और उसके साथ जो है किनारीहीन धोती यानी सफेद जो है धोती के जैसे वो पहनती है, उसे झालर नहीं है, झालरहीन वही किनारीहीन धोती कहते हैं। सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्यः, सद्यः का अर्थ होता है अभी अभी, यानी अभी अभी ही टपके हुए जल की शीतलता, यानी वह नहाकर आई है, पूरे जो है धोती के साथ वह नहाकर आई है, तो उसके बाल से जो है बूंद जो है टपक रहे हैं। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, आते ही जो है जो लेखक के जो है उन्होंने सिर और पेट को देखा डॉक्टर की तरह। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। देखो जैसे पहले भगवान की तरह वह थोड़ी बहुत क्या करती है, अपना झालर को जो है आंचल को वह गांठ को खोलकर जो है वहां पर जो शक्तिधारी बनकर थोड़ा मुंह में मिट्टी डालती है और बाद में माथे पर लगाकर जो है दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। देखिए कोई बीमार है तो दादी माँ इसीलिए सभी को पसंद आती है कि एक तो कहानियां बताती हैं और कोई बीमार होता है तो उनका देखभाल जो है दिन रात वह उनके साथ ही रहते हैं जब तक बीमारी जो है खत्म ना हो जाए। चारपाई पर ही बैठी रहती। कभी पंख झलती, झलती यानी हवा देना, जो पंख को हवा देना इस तरह। कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, जो कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, जो उसका बदन जो है गर्म हो जाता है, ठीक है, तो उसे सहलाती कपड़े से। देखो आपको भी याद आता होगा, कभी आप बीमार पड़े हैं तो आपके माता पिता हो या बुजुर्ग लोग हो, वो आपको कितना जो है सहायता करते हैं, आपका देखभाल करते हैं। तो यहाँ पर जो ज्वर से भरा हाथ पैर को वो कपड़े से सहलाती है। और देखिए सर पर दालचीनी का लेप करती, दालचीनी जो है मसालों पदार्थों में, जो सांभरों में जो है दालचीनी का प्रयोग यानी उपयोग किया जाता है, उसकी लेप लगाती। जैसे आप चंदन का लेप लगाते हैं उसी प्रकार जो है दालचीनी का वह लेप लगाती है। 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती है। देखिए घर में वही बड़ी है तो 20 बार यानी हर बार जो है उसका माता जो है, कभी भी देखिए बुखार है तो पहले हाथ छूते हैं या माथे पर छूते हैं, वो 20 बार जो है माथे पर छू कर देखती है, अनुमान लगाती है। जैसे डॉक्टर हाथ की नाड़ी पकड़कर जो है अनुमान लगाते हैं, वैसे हांडी में पानी आया कि नहीं, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं। छौंका का अर्थ होता है छूसा। देखिए एक जो है जो पीपल का छाल यानी जो छाल है उसमें कुछ रखा जाता है, वो चूस लेता है। छौंका यानी चूस लेना कि नहीं, ये सभी जो है पहले ऐसे बीमार होने पर किसी ऐसे समय जो है ऐसा जो कार्य या ऐसे कुछ पहले बनाए गए हैं वो उसे करते। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। देखिए दादी जो है बड़ी है और बुजुर्ग है, वो कहती है कि कोई जो सीधा बीमार के घर से वो अब आया है क्या, न कुछ किया है क्या, ऐसे आदि प्रश्न जो है वहां पर जो लोगों को यह यानी घर वालों के लोगों को यह पूछती रहती है।
ऐसे पूछकर जो है परेशान करती रहती है। आगे देखेंगे दादी माँ, देखिए यहाँ पर दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। देखिए पहले के लोग जो है अस्पताल बहुत कम जाते थे, तो उसे जो है 50 किस्म की जो है दवाइयां उसे पता थी। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम। देखिए ना बल्कि यह अपने लोगों के घर परिवार के लिए नहीं, गांव के सभी जो लोग हैं बीमार होते तो इसे यहाँ पर आकर पहुंच जाते दादी माँ के यहाँ। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। देखिए जब बीमार होता है तो हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, ऐसे देखते हैं कि कभी कभी पेट में गड़बड़ होती है तो पेट को छूकर देखते हैं, माथा जो है हाथ पकड़ने से नाड़ी देखते हैं। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। देखिए आजकल के डॉक्टर जो है किसी को बीमारी समझ में नहीं आती। आजकल जो विश्व महामारी है कोरोना वायरस भी इसी के वजह से आज तक जो है उसका औषध जो है नहीं ठीक से मिल पा रहा है। तो लेकिन उस समय जो है दादी माँ जो है ये महामारी जो है जैसे मलेरिया, निमोनिया, ये जो है अनुमान के साथ जो है विश्वास के साथ वह सुनाती कि यही है। आजकल तो डॉक्टर क्या करते हैं जो है लहू को जो रक्त ब्लड चेकअप करना ऐसे सब कर वह अनुमान से बताते हैं, लेकिन यह निकटता से बताती थी। महामारी और विषुचिका यानी हैजा कहते हैं के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदारा, गुग्गल और धूप। देखिए जब महामारी फैलती है तो जैसे अब महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूर से बात करना है, मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइजर से या साबुन से धोना है लगातार। ऐसे उस समय जो है महामारी के टाइम उस समय जो दादी माँ क्या करती, लवंग या गुड़ मिश्रित जलधारा करती। ठीक है, गुग्गल और धूप जो है ये एक प्रकार के जो हैं पेड़ के जो हैं वो औषधि पेड़ हैं। सफाई कोई उनसे सीख ले। सफाई देखिए पहले के जो लोग हैं सफाई को या स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे, इसीलिए वह लंबी उम्र और कोई बीमार नहीं पड़ता था। सफाई सबसे जो है सभी को करना ही है। कहाँ भी आप रहते हैं तो सफाई करके रहिए, स्वच्छ रहने से जो है माहौल अच्छा रहता है। यानी उनसे सीखे दादी माँ से। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते। गिलाफ यानी मियान जो होता है उसे कहते हैं। तो वे जैसे पागल हो जाती, बुखार तो मुझे अब भी आता है। देखिए एक तो लेखक जो हैं उसके जो गुणों के बारे में, उसकी जो दिनचर्या है उसके बारे में बता रहे हैं दादी माँ के बारे में। तो आगे देखेंगे क्या होता है। इसे हमेशा जो है बीमारी वह आती ही रहती है। नौकर पानी दे जाता है, नौकर जो है पानी दे जाता है। मेस महाराजा यानी मेस जो है जो हम क्या कहते हैं भोजन, जो महाराजा ने भोजन, मेस में काम करने वाले भोजन अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू यानी साबूदाना डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। अभी उससे बीमारी जो है बहुत थी, इसीलिए डॉक्टर जो नाड़ी देखकर जाते हैं। और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। देखो आजकल के जो डॉक्टर हैं नाड़ी देखते हैं, कुनैन मिक्सचर कोई औषध दे जाते हैं तो उससे वो देखकर जो है हमें पहले ही तिताई यानी तीखा जो है बुखार पहले ही भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। ऐसे बुखारों को जो है, ऐसे बीमारियों को
भूला नहीं जाता, क्योंकि दादी माँ किस तरह उसे देखभाल करती थी। यहाँ पर वही कहने का मतलब है। आजकल के डॉक्टर जो है नाड़ी देखते हैं और शीशी में दवाई दे जाते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं। एक जो है यह पैसों से भी थोड़े बहुत अच्छी थी दादी माँ, और कुछ लोग पैसे भी मांगने आते थे, वहां पर हाथ जोड़कर कुछ विनती कर रही है। तो पहले ही हमने चित्र देख लिया, अब देखेंगे क्या होता है यहाँ पर, तो हमें समझ में आएगा। किशन भैया की शादी ठीक हुई। देखिए उसी बीच जो है उनके घर में भाई थे किशन भाई, उनकी शादी ठीक हुई। यहाँ पर देखिए दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। देखिए उनके घर में यदि शादी है, किशन जो है दादी यानी इनका ही परिवार का एक सदस्य है, उसकी शादी हुई, तो दादी माँ उसका जो उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, जो सारा घर है वो सिर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। देखिए पड़ोसन यानी पड़ोस के जो हैं दादी माँ, वो दादी माँ कहने पर भी बहुत बुलाने पर कबार एक बार जो है आती। बहिन बुरा न मानना। देखिए उस समय क्या करती, उसे पड़ोसन को बहिन बुरा न मानना। कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन यानी जो विवाह का यानी मंगल कार्य का घर जो ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं, क्योंकि यही अनुभवी है दादी। यहाँ जो है जो पड़ोसन जो उसे पुकारते तो वह एक बार में ही नहीं आती है, 2-3 बार पुकारने पर आती है, क्योंकि वह बुरा मत मानो ऐसे कहती है, क्योंकि उनके घर में कार प्रयोजन यानी मंगल कार्य का जो घर ठहरा, तो इसीलिए वह कहती। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, तो लोग कहते कि दादी माँ कुछ तो करती नहीं है लेकिन अनुभवी है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः जो है विलंब का कारण बन जाती। देखिए अनुभवी होने के कारण कोई भी कार्य जो है उसके बिना नहीं हो सकता था। ठीक है, देखिए उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। उसी दिन जो है मैं एक बार घर पर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ, निकसार का अर्थ होता है जो बाहर, ठीक है। दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी यानी गुस्सा हो रही थी। वो जो दृश्य आप पहले ही देखा है वही दृश्य है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। वही बिगड़ रही है, इसका मतलब गुस्सा कर रही है, ठीक है। बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। दुबकी रामी की चाची, वो जो चित्र है वह दुबकी चाची की जो चित्र वहां पर आप देख सकते हैं। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो देखिए जो वहां पर एक जो महिला आई है उसका नाम है, जो महिला का नाम है वह है रामी चाची, जो है पहले ही जो उससे उधार मांग ली है दादी माँ से, जो फसल काटने के बाद जो है वह लौटा देगी। लेकिन फिर से वह लौटाने के बजाय फिर से एक बार वह मांगने के लिए आई है। तब दादी माँ गुस्सा होकर कहती है कि क्या ये देने के बाद और एक फसल कटेगी। ऐसे उसे मजाक भी करती है और गुस्सा भी करती है।
तो आगे देखिए क्या होता है। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े, दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो वह बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार यानी उद्धार, ठीक है। तो वहां पर जो है वैसे डांट फटकार करने पर वह हाथ जोड़कर कहती है कि आंचल फैलाकर, बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगे तो जो उसका निस्तार कैसे, भला कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ अपने रोब से, हट हट, अभी नहाकर आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला आया समझाने। जो है इस प्रकार जो है आपको समझ में आया होगा। दादी माँ के सामने जो है वह रामी चाची आ गई है, पहले ही उधार ले चुकी है, फसल के बाद, कटाई के बाद देने वाली थी, और एक बार जो है उसकी बिटिया की शादी होने के कारण जो है वह पैसे मांगने के लिए आंचल फैलाती है। तो वह जो डांट फटकारती है, कौन, दादी माँ, चल चल अभी मैं नहा के आई हूँ करके जो पीछे हटती है। ये दृश्य देखकर जो है वहां पर लेखक जो कहता है कि बेचारी को दे दे, तो उस समय वो कहती है कि चल चल, चला है समझाने, ऐसे कहते हुए वह उसे डांट फटकार उसे भी करती है। तो आगे हम देखेंगे जो उसे देती है, या लेखक यह एक प्रसंग बताया है कि दादी माँ जो है दूसरों को कैसे परोपकार करती है। तो इस तरह आज हमने जो है दादी माँ जो है बीमार लोगों को किस तरह वह देखभाल करती है, और लेखक को जो कैसे उसने देखभाल किया, उसके बिना कोई कामकाज नहीं होता था। उनके घर में जो है किशन भैया की शादी थी, किस तरह उस उत्साह से वो काम कर रही थी, ये सब हमने देखा। उसी बीच जो है एक रामी चाची जो आकर जो पैसे मांग रही है उसे देती है या नहीं देती है, वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।